और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ही ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीखों का लगातार इंतजार किया जा रहा है और आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित गुप्ता, बताएं, इंतजार किया जा रहा था 4 बजे, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, 4 बजे शाम केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा और दिया जैसी की जानकारी मिल रही है, ये चुनाव जो है 1 से 2 चरण में हो सकते हैं और मुमकिन है कि नवंबर के पहले ऐसे 10 नवंबर के आसपास तक जो है जो मतदान है वो प्रक्रिया संपन्न करवाई जाए और 15 नवंबर तक काउंटिंग की प्रक्रिया भी संपन्न हो सकती है। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है कि कल ही जो है, कल देर शाम चुनाव आयोग की जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बिहार के दौरे पर लौटी है 2 दिनों के, और वहां पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, फिर चाहे उसमें राजनीतिक दल हो, सुरक्षा एजेंसीज हो, ये तमाम जो पार्टीज हैं, उनसे जो उन्होंने जो चर्चा की है, उसके बाद में आज भी जो है शाम को 4 बजे वो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और यह महत्वपूर्ण ये भी है कि कल ही जो दोपहर में 2 बजे के आसपास बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी ज्ञानेश कुमार ने और उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही जो है सही वक्त होगा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और आज वो जो तारीख है जब शाम को 4 बजे बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अंकित, बिल्कुल, और ये संभावनाएं पहले से ही थी कि इस हफ्ते में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आज ही के दिन, इस हफ्ते के पहले ही दिन आज ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लगातार हर पार्टी अपनी तरफ से मंथन में जुटी हुई है, बैठकों का दौर चल रहा है। आज ये माना जा सकता है, जो संभावना है जो चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार जताई जा रही थी कि 2 फेजेस में ये चुनाव हो सकते हैं। अंकित जी हाँ, लेकिन अब जो चर्चा ये भी हो रही है कि मुमकिन है कि 1 से 2, मुमकिन है कि जो है 1 फेज में भी करवाया जाए। हालांकि अभी जो है ये राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम विचार करेंगे और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 1 फेज में चुनाव करवाया गया है। तो चुनाव आयोग के सामने जो है कुछ चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि पिछले 2 दिनों के दौरान चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर थी और बिहार में जो तमाम ऐसे लोग जो कि जो है चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उनसे चर्चा की थी और उसके बाद आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। तो मुमकिन यही है कि 1 से 2 चरण में ये जो है चुनाव की मतदान की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 15 नवंबर तक जो है जो चुनावी नतीजे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। ठीक, अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, आज ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। शाम 4 बजे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग करेगा और बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। आप सभी की यही मांग थी कि 2 फेजेस में चुनाव होने चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग आज घोषणा करेगी चुनाव का बिहार में जी। ये जब भी करती, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इसके लिए हर समय तैयार है और जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। अब बिहार किसी भी कीमत पर ये डबल इंजन की एनडीए की जो निकम्मी नकारा खटारा सरकार है, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में बदलाव की आवाज गूंज रही है। ये सरकार की विदाई तय है। महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना तय है। आपकी तैयारियां पूरी हैं मृत्युंजय जी? हमारी तैयारी, हम लोग सिर्फ चुनाव में नहीं सक्रिय रहते हैं। 365 दिन हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में है, जनता के सवालों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी जी ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार की बात कही है और ये सरकार के नाकामी को उजागर किया है कि बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है, क्यों गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में नंबर 1 है। इसका जवाब ये सरकार से जनता लेगी। इसका हिसाब किताब जनता इस बार चुनाव में करके सबक सिखाएगी। मृत्युंजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आज 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तैयारी पूरी है? तैयारी है और जबरदस्त पटकनी हम लोग महागठबंधन को बिहार में देने जा रहे हैं। एक विराट जनादेश, एक प्रचंड जनादेश और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार
जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और इसीलिए हम लोग ये लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। राजीव जी, लगातार राजनीतिक पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था 2 फेजेस में होने चाहिए चुनाव, हालांकि ये माना जा रहा है 1 फेज में भी हो सकते हैं। अभी आपकी क्या मांगे हैं? हालांकि 4 बजे तो खुलासा हो ही जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ की बैठक में ये कहा जा चुका है कि आज बिहार में आधारभूत संरचना काफी बेहतर स्थितियों में है, कानून व्यवस्था काफी अच्छी है और इसलिए एक चरण में ही चुनाव कराए जाने चाहिए, किफायती होंगे और जनादेश बेहतर तरीके से कहीं न कहीं लोकतंत्र की भावनाओं को परिलक्षित करें। राजीव जी, अब तारीखों का तो ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन एनडीए के अंदर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। देखिए, ये अक्सर इसके बाद ही होता है, इसलिए वो सब कुछ अनौपचारिक बैठकें लगातार जारी हैं। बहुत जल्द औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। एनडीए की पूरी तैयारी है मजबूती के साथ? पूरी तैयारी, पूरी समन्वय और पूरे सहयोग की भावना के साथ पांचों जो दल हैं हमारे अलायंस के भी घटक हैं, उनके बीच आंतरिक जो परस्पर मेल भाव और जो सहयोग की भावना है, हम एक बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। राजीव जी, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय जी भी बता रहे थे आरजेडी से कि निकम्मी जो सरकार है उसको अब हटाने का वक्त आ गया है और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है और अब तारीखों का ऐलान क्योंकि आज हो जाएगा तो ये वक्त है बदलाव का। देखिए, ये 90 से 2005 का जो शोषण का मॉडल है और 2005 से 2025 का जो सेवा का मॉडल, ये शासन के 2 कालखंड है और हमारी खुली चुनौती है, अगर इनके पास उपलब्धियां हैं 90 से 2025 का व्हाइट पेपर जारी करें। देखिए, बिहार की सरकार को निकम्मी कहना जनादेश का अपमान है। लगातार बिहार में आधारभूत संरचना से लेकर कानून व्यवस्था और रोजगार, नौकरियां, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, ये एक लंबी फेहरिस्त है। हम जो कहते हैं नीतीश कुमार जी ने अगर कुछ कहा उसे करके दिखाया। राजीव जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मृत्युंजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, जो कहा, जो वादे किए वो करके दिखाया, ऐसा कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता, और कहा कि इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाली है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार, माफ कीजिएगा, बिहार में। देखिए, जनता क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में जी। जनता दुखी है और जो सत्ता में बैठे लोग हैं सत्ता की मलाई खा ली, लेकिन बिहार की भलाई की चिंता नहीं की। इसलिए इस बार की लड़ाई जनता लड़ रही है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए है। नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, अब माताओं बहनों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे सुधारा जाए, इसकी लड़ाई है। हमने पहले ही कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग आज चिंता में हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ तेजस्वी यादव जी का देन है कि आज अगर नौकरी की बात ये सरकार, महिलाओं के लिए काम तो देखिए अब कर तो रहे हैं नीतीश कुमार। आज मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। ये 20 वर्षों में आज 1 सप्ताह पहले किया गया। अब आप सोच लीजिए, ये तेजस्वी जी ने पहले घोषणा किया था, वो भी सरकार कह रही है कि समीक्षा करेंगे चुनाव के बाद। ये चुनावी जुमला है, प्रलोभन है, इससे काम नहीं चलने वाला है। जनता सब समझती, हमारी माताएं बहनें समझ रही हैं कि आज इन्होंने घोषणा सिर्फ कर दिया है चुनाव के लिए, कल सरकार इनकी अगर बन जाती है तो ये सब खत्म कर देंगे। राजीव जी, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, प्रलोभन देने की बस कोशिश है और जैसे ही चुनाव खत्म वैसे नीतीश कुमार सब भूल जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर कुछ कहा उसे कर दिखाया और ये महिला सशक्तिकरण की दिशा, ये चुनाव के मौके का ये उपहार नहीं है। इस वर्षों में लगातार, चाहे वो पंचायती व्यवस्था हो, स्थानीय निकाय, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, चाहे वो 50% का आरक्षण हो, पुलिस बल में 35% का आरक्षण हो, जहां आज महिलाएं सर्वश्रेष्ठ अनुपात है बिहार का, पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और उसके बाद जिस तरह के बड़े फैसले लगातार लिए जाते रहे रोजगार को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर, उस श्रृंखला की जो कड़ी है, ये 10,000 रुपए की राशि और आगे उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी।
ठीक। और कोई ऐसा वायदा ये बताए जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा और उसे पूरा मैं एक और मुद्दे पर सवाल पूछना चाहूंगी मृत्युंजय जी से, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मृत्युंजय जी, अब SIR का मुद्दा कितना गरमाया आप वो जानते हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा सड़कों पर भी आया, कई पार्टियों ने इसको लेकर रैलियां निकाली, विरोध किया, और अब आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा इसी गरमाते हुए मुद्दे के बीच। देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार। वहाँ अगर लोकतंत्र की जननी में के स्थान पर ही अगर लोकतंत्र की हत्या होगी, इसका प्रतिकार तो होगा। इसमें लोगों के नाम काटे गए, जिनके फर्जी तरीके से जोड़े गए, जो गड़बड़ियां मिली, सबका प्रतिकार हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया और अंतोगत्वा जीत हुई और वहाँ आधार कार्ड की स्वीकारिता हुई। इसके बाद से आपने देखा होगा कि SIR के मुद्दे पर पूरा विपक्ष, महागठबंधन एकजुट होकर के जो भी गड़बड़ियां थी उसको उजागर किया और उसमें सुधार हुए। और जो भी गड़बड़ियां होगी, अगर चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराए, हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर सत्ता के दबाव में कुछ गड़बड़ियां हुई, अगर आम लोगों के वोट के अधिकार को छीना गया, तो उसके लिए भी आवाज बुलंद किया जाएगा। इसमें कहाँ कोई शंका। मृत्युंजय जी, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से लगातार वोट चोरी को लेकर लगातार ही तीखा हमला बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर बोला गया है, NDA की सरकार पर बोला गया है, तो ऐसे में अब तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, उसके बाद इस मुद्दे को कहाँ लेकर जाइएगा? हम लोग तो लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, महागठबंधन, तो हम तो उनको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सत्ता के दबाव में कोई ऐसा निर्णय ना हो जिससे लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र शर्मसार हो। इसलिए इस बात का ख्याल, हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है चुनाव आयोग रखेगी। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आपको भरोसा पूरा? देखिए, चुनाव आयोग से फिर हम अपील कर रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन का पूरा सहयोग रहेगा। गड़बड़ियां हुई तो उसको पकड़ी जाएगी और उस गड़बड़ियों को। राजीव जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ, मृत्युंजय जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। राजीव जी, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग को लगातार कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टियां हो, वो लगातार घेरते रहे हैं, निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं, और इस बीच चुनाव हो रहा है, तो अब मृत्युंजय जी ये कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो बिल्कुल उसको उठाया जाएगा और चुनाव आयोग से यही उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए। देखिए, हमें तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा है, लेकिन हम तो इन्हें ये चुनौती दे रहे हैं कि आज मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 1 सप्ताह हो, कोई अनियमितता का सवाल तो औपचारिक तौर पर इनकी ओर से नहीं उठाया। दरअसल ये पूरा शोर शराबा जो प्रोग्राम था, मतदाताओं का ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए किया गया था। लेकिन बिंदुवार सभी मुद्दों पर हमने बार बार इन्हें कहा, आप केवल आरोप लगाएंगे या तथ्यों के साथ भी सामने आएंगे?